हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं शिवानी चौहान ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं पश्चिम विहार, जहां पर आए हुए हैं बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ब्लॉग में आगे बने रहिए और मैं दिखाऊंगी हम कैसे कैसे गए, कहां कहां गए और कैसे पहुंचे हम वहां पर। बाहर धूप बहुत तेज़ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम रिस्क लेकर जा रहे हैं और साथ में जा रही हैं मम्मी और बच्चे, दोनों जा रहे हैं। चलते हैं घर से। ये देखिए, नायरा की तो तैयारी हो चुकी है धूप से बचने की, तो हम निकलते हैं। मैं लगाऊंगी ताला और निकल जाएंगे बाहर। बाहर निकल कर पता चल रहा है धूप बहुत तेज़ है आज। ये देखिए, हमने बैटरी रिक्शा ले लिया है मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए। हमारे घर में जो मेरी सासू माँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी भक्त हैं उनके बागेश्वर वाले बाबा जी की, और ये मेरे बच्चे भी साथ साथ उनको बहुत देखते हैं। बहुत एक्साइटेड उन्हें सामने से देखने के लिए, एकदम लाइव। बस 5 मिनट में हम मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले हैं। अब हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन और हमने ले लिए हैं 3 टोकन यानी QR टिकट्स। अब हम जाएंगे ऊपर, जहां के हमारा प्लेटफॉर्म है, जहां पर हमारी मेट्रो आने वाली है। बच्चों को देखिए कैसे आगे आगे भाग रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो यही लोग हैं। ये देखिए, हम मेट्रो के अंदर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप इसके अंदर कितना ज़्यादा रश है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और आप देख सकते हैं मेट्रो के अंदर कितना ज़्यादा रश है। मुझे समझ नहीं आता कि 1:30 बजे आखिर ये कौन लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि शाम को ऑफिस आवर होता है, छुट्टी का टाइम होता है शाम को और सुबह भीड़ होनी चाहिए, लेकिन दोपहर में भी यहाँ पर पता नहीं कितनी भीड़ है। यहाँ देखिए, बच्चों की एक दोस्त बन गई, छोटी सी है, पता नहीं बेटी ही कि बेटा है, बट बहुत ही प्यारा है जो भी है। और बच्चों ने इससे बातें करना शुरू कर दी और टाइम पास हो गया इनका आराम से। अब हम देखिए पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन पर उतर चुके हैं। अभी देखिए, मैं बाहर निकल चुकी हूँ। अब हो चुका है QR टिकट्स का काम ख़त्म, तो अब ये जाएंगे डस्टबिन में। अब आ गए हैं हम बाहर रोड पर, जो कि पश्चिम विहार का रोड है। अब जहाँ हमें जाना है, जहाँ पर कथा हो रही है, वो लोकेशन दूर है, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूरी पर है, जो कि हम उसके लिए लेंगे बैटरी रिक्शा। अब हम बैटरी रिक्शा में बैठ चुके हैं। ये देखिए, बच्चों की खुशी, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब हम पहुँचने ही वाले हैं, बस 10 मिनट दूर है वहाँ से। अब यहाँ पर हमें मिल गई थी 2 आंटी, जो कि बागेश्वर बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं। ये तो MP में भी जा चुकी हैं, कई बार जाती रहती हैं। ये कह रही थी कि हम हर महीने जाते हैं, अगर हम 1 महीने भी नहीं जाते हैं वहाँ पर तो अजीब सी बेचैनी होना शुरू हो जाती है। यानी कि बाबा की बहुत ही ज़्यादा भक्त हैं और ये वहाँ जाती आती रहती हैं MP वाले मंदिर में। तो अभी ये भी हमारे साथ वहीं जा रही हैं धाम पर, जहाँ पर पश्चिम विहार वाला धाम लगा हुआ है। तो अभी बजने वाले हैं 2 और हम पहुँचने वाले हैं धाम पर। बालाजी कृपा होनी हो तो 1 घंटा नहीं 10 मिनट में हो जाए। हाँ, सही बात। तो 5 घंटा बैठे रहता इसमें दाढ़ी उड़ी रखा है, हमको बहुत अच्छे लगा। और ना अपने हस्बैंड से हमको पता है गुरु जी इतने मतलब उनका चेहरा अच्छा लग रहा है, कह रहे अरे जाओ। आदमी चिढ़ जाते वैसे ही। जानते हैं उनको देख के लगता है कि नजर ही मत। हम लोग एक ही जगह पर जा रहे थे, तो ये हमारी दोस्त बन चुकी थी, यानी हमारी बात होने लग गई थी। तो ये बात कर रही हैं यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी की, कह रही थी कि दाढ़ी में बहुत ही सुंदर लगते हैं अब वो। राम राम। माता जी हैं बेचारी दिन भर खड़ी रहती हैं, उधर बेचारे मुझे लगता है सोने को भी नहीं मिलता। काली जब ज्यादा लोग हो जाए बाहर निकलेंगी। अब गर्मी नायरा क्या करूँ, गर्मी है तो है, अब चल रहे। इतनी भी गर्मी नहीं जितना तुम कह रही हो, गर्मी गर्मी गर्मी। हाँ, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। ये देख सकते हैं आप सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। रोड बंद करा हुआ है ताकि इधर से आना जाना ना हो पाए गाड़ियों का। तो दूसरा रास्ता बना रखा है गाड़ियों के लिए और ये रास्ता बंद कर रखा है। ये सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं, जो कि बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो अभी बाबा जी जो है पश्चिम विहार में ही किसी के यहाँ ठहरे हुए हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे कथा करने के लिए। अब ये नहीं पता कि कितनी देर में आएंगे। तो अभी तो बज रहे हैं 2। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 बजे तक आते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 बज जाते हैं। अब पता नहीं आज वो कितनी देर में आएंगे। आज है कथा का आखिरी दिन, तो हमने सोचा हम भी वहाँ पर हो ही आते हैं। ये ले लिया है हमने अर्जी नारियल। अब इससे हम कोई भी इच्छा मांग कर वहाँ पर बांध देंगे, तो कहते हैं कि बालाजी सुन लेते हैं और वो इच्छा हमारी पूरी कर देते हैं। ये पश्चिम विहार का रामलीला ग्राउंड है। यहाँ पर मेला बहुत बड़ा लगता है जब रामलीला होती है। ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। ये है बिल्कुल रेडिसन ब्लू के सामने। तो आप देख सकते हैं ये जो बड़ा ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये भी बहुत जल्दी भरने वाला है। तो अभी बज चुके हैं 2, तो आना शुरू हो गए भक्तगण। वो बंद है।
तो यहाँ पर मम्मी ने बांध दिया है अर्जी नारियल। मम्मी ज़्यादातर बीमार रहती हैं, तो उन्होंने अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए ही ये बांधा है और बालाजी से मतलब मन्नत मांगी है कि मम्मी ठीक हो जाएं जल्दी से। कहते हैं बागेश्वर बालाजी सबकी सुनते हैं, तो हमने भी इसी भरोसे पर अपनी अर्जी भी इनको दे दी है और ये इनके ऊपर छोड़ दिया है कि अब ये हमारी अर्जी को पूरा करते हैं कि नहीं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है जल्दी आने की, लेकिन हमसे भी पहले आने वाले बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो कि 12-12 बजे के आए हुए हैं और सबने जगह घेर लिए है। हम फिर भी बहुत जल्दी आ गए हैं और हमें सीट मिल चुकी है। कुछ लोग तो इतना बाद में आए थे कि बिल्कुल उनको बैठने की जगह ही नहीं मिली थी। तो अब हमने अपने लिए जगह ढूंढ ली कि हमें कहाँ बैठना है। हम बैठेंगे यहाँ पर, बिल्कुल हम सीधे वाली लाइन में जहाँ गुरुजी बैठते हैं। तो हम बैठे हैं दूसरे पंडाल में, यानी कि पहला पंडाल है हमारे राइट हैंड की तरफ और दूसरे में हम बैठे हैं। तीसरे में भी एक पंडाल है, 4 पंडाल बने हुए टोटल, तीसरा और चौथा भी है, जहाँ से गुरुजी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ वो स्क्रीन पर ही दिखाई देते हैं। यहाँ से हमें बिल्कुल दूर दिखाई दे रहे थे, बहुत छोटे से दिखाई दे रहे थे गुरुजी बैठे थे जब। अब फिर सब साइड हो जाएंगे। माता जी प्लीज, ये कह रहे हैं देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने ज़्यादा भक्त आए हुए हैं। पीछे भी पूरी लाइन भरी हुई है और आगे भी बहुत से लोग हैं। पीछे हमारे बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो देखने में नहीं आ रही थी, कैमरे में तो मैं आपको दिखा ही नहीं पाई हूँ कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ये है आगे जहाँ पर गुरुजी बैठेंगे वो जगह, लेकिन मैं बहुत ही पीछे हूँ, फिर भी मैंने आपको जूम करके दिखाया है जहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, वो यहाँ पर बैठेंगे। तो पहले तो कथा होगी, फिर उसके बाद जो कि धाम लगेगा। धाम में यानी कि जो बताते हैं लोगों की समस्याएं, लोगों अपनी समस्याएं बताते हैं उनको और वो समाधान बताते हैं गुरुजी। तो वो धाम भी यहाँ पर लगने वाला था। आज सिर्फ 1 घंटे का धाम रखा गया था, लेकिन लोगों की भीड़ को देखकर ये धाम का टाइम बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया गया था। देखिए बज चुके हैं दोपहर के 3:30 और ये सभी भक्तगण इंतज़ार कर रहे हैं अपने बागेश्वर वाले बाबा का, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का। वो अभी तक आए नहीं हैं। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, भीड़ भी बहुत थी, इसलिए ज़्यादा गर्मी लग रही थी। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े कूलर, पंखे, हर चीज़ का इंतज़ाम था। ऊपर बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ ही इतनी है तो गर्मी तो लगेगी ही। देखिए एक छोटा सा भक्त हनुमान जी का, ये भी कथा सुनने के लिए आया हुआ है। अब पंडाल पूरा भर चुका है। अब बज रहे हैं शाम के 4:30 और गुरुजी का इंतज़ार अभी भी जारी है, आए नहीं हैं अभी तक। और ये देखिए भक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब पीछे पंडाल में भी जगह नहीं बची है बैठने की। अब जहाँ बची है जगह वहाँ है धूप, तो लोग आगे ही आ रहे हैं। साइड में बहुत से लोग खड़े हो गए हैं यहाँ बैठने के लिए और यहाँ पर जयकारे लगना शुरू हो गए हैं। यानी कि जो गुरुजी के साथ में रहते हैं ना, तो वो माइक पर अनाउंस कर रहे थे कि गुरुजी अभी कहीं फंस गए हैं और आने ही वाले हैं, तब तक आप भजनों का आनंद लीजिए। तो हम सब यहाँ पर भजन का आनंद ले रहे हैं। जिस एरिया में गुरुजी ठहरे हुए हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी उनके आने से, तो उनको आते आते 2 घंटे का समय लग गया था। जहाँ गुरुजी ठहरे हुए हैं वहाँ से पंडाल की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर की थी, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, जो उनके भक्त हैं उन्होंने उनको वहाँ पर भी घेर लिया था। ऐसा लग रहा है दिल्ली की इस पावन धरा पर पूरा रोड लगभग हिंदू मंदिर भी है। सबसे बड़ा भारत का हिंदू मंदिर अक्षरधाम में है। और आप सभी को बता दें कि दिल्ली राजपीठ के साथ साथ व्यासपीठ के लिए भी मानी जाती है, जहां ऐसे संत भगवान भी हुए जिन्होंने अपने साधना की और ये साधना के बल पर ही आज गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम से चल करके हम सभी के बीच विराजमान होकर के 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का रसपान हम सभी लोग कर पाए। कल चतुर्थ दिवस कथा की थी, आज पंचम दिवस कथा की है और इसके बाद आज हम सभी कुछ सरकार के साथ साथ सभी बागेश्वर
देखिए बहुत टाइम यहाँ पर बैठे बैठे हो चुका है और बच्चे भी थक चुके हैं। अब इसको आने लगी थी नींद, यानी कि अथर्व को आ रही थी नींद। और बैठे बैठे थकने के बाद अब ये कह रहा था हम घर कब चलेंगे, घर कब चलेंगे, क्योंकि ये गुरुजी को भी नहीं अब तक देख पाया था और कह रहा था कि अब गुरुजी नहीं आएंगे। लगता है इसने मुझसे कई बार कहा कि अब नहीं आएंगे। सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। अब यहाँ पर आने वाले हैं बागेश्वर वाले बाबा जी, यानी कि उनका आगमन होने वाला है और हम यहाँ पर जयकार लगाना शुरू कर रहे हैं। अब आने ही वाले हैं। जैसे ही गुरुदेव की एंट्री हुई थी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था सच में किसी साक्षात मैंने भगवान को देख लिया हो। बहुत ही खुशी हो रही थी उनको देखकर। ऐसा लग रहा था कि वो बालाजी का एक रूप है, साक्षात रूप है उनका। कौन कह रहा था नहीं आएंगे? कह रहा था ना आए। वो कौन है सामने पे? अच्छा आए ना, ऐसे नहीं बोलो, बोलो आए। यहाँ पर देखिए अथर्व एकदम चिढ़ गया था बाबा के लेट आने से, तो कह रहा है, आने के बाद भी कह रहा है कि नहीं आए बाबा, नहीं आए। तो 6 बजे गुरुदेव आ गए थे। उसके बाद हुई थी आरती। आरती वगैरह होने में 6:30 बज गए थे। उसके बाद शुरू हो गई थी कथा। हमें लगा था पहले दरबार शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर पहले शुरू हुई थी कथा, उसके बाद दरबार शुरू हुआ था। अगर वो पहले ही दरबार रख देते तो भीड़ ख़त्म हो जाती और कथा सुनने के लिए कोई बैठता नहीं, इसलिए उन्होंने पहले ही कथा कर दी और उसके बाद दरबार लगना शुरू हुआ था। तो कथा हुई थी लगभग 8 बजे तक और उसके बाद दरबार लगा था। जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम राम, जय राम, श्री राम राम, गजाननं भूतगणाधिसेवितं श्रीरामचन्द्रं
चिड़चिड़ा कीजिए, यूं ही नहीं मिजाज आप अपना चिड़चिड़ा कीजिए। कोई छोटी छोटी बात करे इग्नोर कर दिया करो, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। हो जाओ 12 जी पहले ही बार में आ जाना हो, ऐसे आगे बैठे वीआईपीओ की जो पुलिस वालों से लड़कर आगे आए उनकी भी हाय हाय साधु जी साधु जी साधु जी, दिल्ली के पागलों राम राम, कैसे हो? रहना ही पड़ेगा, ठीक नहीं रहोगे तो क्या रहोगे? कर भी क्या सकते हैं अगर तुम ठीक नहीं रहोगे? अपन कर भी क्या सकते हैं, ठीक रहना ही पड़ता है। बोलो सीताराम। आज तो जय हो तुम्हारी जगत जननी, हम समझ गए दिल्ली आ गए भैया। 1 घंटा लग गया, दूरी कितनी? 500 मीटर, यही बगली में तो हम रुके। इतने पगला हे बजरंगबली, हमें तो लग रहा है एक धाम दिल्ली में भी बनाना पड़ेगा। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि जहाँ से वो आए हैं वहाँ से सिर्फ यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर की थी, लेकिन उनको आते आते 2 घंटे लग गए थे। उन्हें बहुत से लोगों ने घेर लिया था वहाँ पर, और आते आते बहुत टाइम लग गया था, तो उनको 6:30 बज गए थे यहाँ पर आते आते, जबकि उनका टाइम यहाँ पर 4 या 4:30 बजे आने का होता है। और वो बहुत लेट हो गए थे, इसलिए उन्होंने कथा जल्दी जल्दी कहना शुरू करी और अपने जो भी भजन वजन गाए, और भजन भी साथ साथ कॉमेडी भी करते रहते हैं, जो कि बच्चों को भी बहुत एंजॉय होता है, बच्चे बहुत मज़े ले लेकर सुनते हैं। अब गुरुजी एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाले हैं, तो वीडियो में आगे तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना। कहानी होगी 2 पत्थरों की। मेरे पागलों, दिल्ली के पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगा। मेरे प्रियजना, बेवकूफों की राय और बुजुर्गों की हाय मत लीजिए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तरफ रख दिया, अब दूसरा पत्थर लेके आया मूर्ति का, तो दूसरे पत्थर को ला करके कहा भैया थोड़ा सा दर्द सह लेना, हम तुम्हारी, तुम पत्थर हो, अभी नुक निकली है, थोड़े बुरे लग रहे, भद्दे लग रहे, पर बढ़िया से थोड़ा दर्द सह लोगे, हम तुम्हारी मूर्ति बना देंगे। पत्थर बोला चिंता ना करो, हम दर्द सह लेंगे। वो बोला कहो मूर्ति से चले गए तुम, तो मूर्ति बोली हम तो जा रहे हैं, लेकिन उस चंडीदार की नजर दूसरे वाले पत्थर पर पड़ी जो ऐसे ही डला हुआ था। मूर्ति वाले से कहा भैया मंदिर में तो बैठेगी ये मूर्ति, पर नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए, ये अगर खराब हो तो दे दीजिए। तो मूर्ति वाले ने कहा यहाँ डला डला जगह अंगोट रहा है, फ्री में ले जाओ। अब जो मूर्ति बन गया था पत्थर, वो तो रोज लड़ुआ खाए, हार माला चढ़वाए, रोज पूजा पाए, पर जो पत्थर दर्द नहीं सह पाया वो लगा था मंदिर के कोने पे। और जो भी भगत जावे पश्चिमी बिहार का, ऐसे ले नारियल, ऐसे नारियल उठावे और तुरंत दे पटा दे पटा दे पटा, जितनी बार नारियल घले उतनी बार आरे दादा। तो भीतर मंदिर में बनी हुई मूर्ति का पत्थर बोला न कटा। आगे के लगे अगर पहले दर्द सह लिया होता तो आज बार बार दर्द नहीं सहना पड़ता। पहले तो 5 ही दिन का दर्द था, अब तो जिंदगी भर का दर्द सहना पड़ेगा। और हमारे जैसे लोग जाते हैं तो नारियल फोड़ते नहीं, फेंक के निशाना मारते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे जाते हैं दूर से दे पटा। यही जिंदगी है, जिंदगी में अगर दर्द आए तो सह लेना चाहिए। बड़ों की बातें चुभे तो चुभती हुई बातें सह लेनी चाहिए, याद रखना।
पुरुषों को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषवादी सोचते हैं, ना ना ना, पुरुष भी कम नहीं है। स्त्रियों को दबा करके इसलिए रखते हैं ताकि इनकी खुद की पोल न खुल जाए। हम प्रार्थना करना चाहेंगे, पत्नी अथवा स्त्री भोग वस्तु नहीं है, भोग्या नहीं होती है भैया। वह तो ऐसे हमने विचार किया है कि आप सब जरूर एक ईंट हॉस्पिटल में लगवाना, और जब उद्घाटन हो तो जरूर आना, क्योंकि अभी तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल है। तो हम तो दिन रात इसी में लगे। गुरुजी, ये लोग ये भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फिर से आपको है दिल्ली आना, फिर से यहाँ के सांसद जी भी आए हैं, योगेंद्र चांदोलिया यहाँ के सांसद हैं। योगेंद्र भाई ये भी इस क्षेत्र के सांसद हैं, ये आपको प्रणाम करने, आप लोग इनके लिए बड़ा आशीर्वाद दे दो। आप लोग गा रहे हैं ना, ये मत देखना कि कौन नहीं गा रहा कौन गा, अपने अपने से गाना। अच्छा में नाचे कभी हिंदू राष्ट्र हो गए, जैसे आज तुम हंस रहे, मुस्कुरा रहे, नाच रहे, गा रहे, तुम्हारी जिंदगी के ये उत्सव कभी कम ना हो। अब हम अपनी वाणी को विराम कर रहे हैं, देर बहुत हो गई। नितिन जी से कहते आरती के लिए आज के अतिथियों को बुलाकर आरती कर रहे। बाप का घर है, आया जाया है। और एक बात और बोले, कह दो, बोलो, अरे जोर से कहा। दिल्ली के पागलों, अगर तुम्हें अपना मजाक नहीं बनवाना तो एक काम करना, पूछो क्या? घर के अंदर जी भरकर लो लो, घर के अंदर मंदिर में जाकर जी भरकर
तो यहाँ पर मनोज तिवारी जी भी आए हुए हैं जिन्होंने गाया था छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, बट मैंने इसमें आवाज़ इनकी थोड़ी सी वॉइस इफेक्ट चेंज कर दिया है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। आपको तो पता ही यूट्यूब कॉपीराइट कितनी जल्दी देता है। तो यहाँ पर जितने भी बाबा जी ने गाने गाए हैं उस पे भी मैंने वॉइस इफेक्ट चेंज कर दिया है। वो इसलिए मैंने किया है क्योंकि ये सारे गाने यूट्यूब पर हैं इनके पहले से और इस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर माइंड मत कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ ऐसी ही अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो 8 बजे कथा ख़त्म हो गई थी, उसके बाद लगा था दिव्य दरबार। तो इस दिव्य दरबार में हमारी अर्जी स्वीकार नहीं हो पाई थी, तो आगे हम जाएंगे कभी धाम पर, वहाँ पर हमारी बाबा ज़रूर सुनेंगे। और ये देखिए भूत प्रेत बाधा वाले लोग हैं जिन पर कि जो भी भूत प्रेत आता है तो उनका निवारण भी गुरुदेव यहाँ पर कर देते हैं। ये जो ग्रीन सूट में लेडीज़ है इस पर भी कुछ आ रखा है, तो ये इस तरीके से कर रही है। तो बहुत ही भरोसे से लोग बागेश्वर धाम आते हैं तो सबकी समस्याओं का निवारण करते हैं बालाजी। तो ये भी इसी भरोसे पर लोग आए हुए हैं और हम भी इसी भरोसे पर आए हुए हैं। तो दिव्य दरबार लगने के बाद ये भूत प्रेत बाधा वाले लोग हैं जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं और ये सारा वही उपचार कर रहे हैं जो उनको बाबा जी कह रहे हैं कि सर पर से अपने कुछ उतारिए वारिए, तो वो कर रहे हैं ये लोग। तो वीडियो को मैं एंड करने वाली हूँ। अब ये देखिए लास्ट में लोग बच रहे हैं जो ये 9:30 बज रहे हैं। अब ये सब भी यहाँ से चले जाएंगे। 10 बजे यहाँ पर पंडाल ख़त्म होने वाला है, तो हम भी घर के लिए निकलते हैं। हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो इस चक्कर में हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं। बाहर जाते जाते हमने देखिए ये सब क्या देखा है, जो वो लेडीज़ थी ग्रीन सूट में, उस पर से कुछ पता नहीं आत्मा वगैरह का प्रभाव था जो कि उसके अंदर से निकल रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन ये देखकर बहुत डर लग रहा था। तो हम यहाँ से बाहर जब निकल रहे थे तभी ये सब हो रहा था। बालाजी देखिए 3 हैं, एक बागेश्वर बालाजी हैं, एक मेहंदीपुर वाले बालाजी हैं और एक है सालासर बालाजी। तो आपने देखा होगा जब भी आप गए होंगे, जैसे बालाजी गए होंगे आप मेहंदीपुर वाले, वहाँ पर भी भूत प्रेत बाधा वाले बहुत लोग आते हैं। तो जो बालाजी सरकार है उनका यही काम है कि वो ये सारी चीज़ों को। हे फ्रेंड्स, हम घर आ चुके हैं। अब बज रहे हैं रात के 10। हम निकले थे वहाँ से 8:30 बजे और अब बज गए हैं रात के 10। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी नई वीडियो पहुंच सके। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय।